असल आंख पता है कब खुलेगी? मरने के बाद। हम जब इंसान दुनिया से जाता है ना, तो रिश्तेदार पता है क्या कहते हैं कि मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है। फरिश्ते पता है क्या कहते हैं? मैयत ने आगे क्या भेजा है। असल मरने के बाद पता चलेगा कि असल दुनिया तो वो थी, मैंने आखिरत के लिए क्या तैयारी की। कई लोग बस दुनिया की प्लानिंग बनाते बनाते, अभी तौबा नहीं बाद में कर लूंगा, बस अगली रमजान को तौबा कर लूंगा, बस ये कारोबार सेट हो जाए फिर गुनाह छोड़ दूंगा, फिर मैं शराब छोड़ दूंगा, फिर मैं बुरे काम छोड़ दूंगा, और इसी इंतजार में दुनिया से चले जाते हैं। फरमाया मौत आएगी तो बेदार हो जाएंगे, मगर फिर कर कुछ नहीं सकेंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह, और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उसके जरिए आखिरत का घर तलब कर। कितनी प्यारी बात है, जो कुछ अल्लाह पाक ने अता किया है उससे क्या तलब करना है? आखिरत तलब करनी है। अब अल्लाह ने क्या दिया है? हाथ दिए हैं। इन हाथों से क्या हासिल करना है? आखिरत हासिल करनी है, मगर इन हाथों से गुनाह करके अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। अल्लाह ने आंखें दी हैं, इन आंखों से अल्लाह को राजी करके अच्छे काम करके आखिरत तलब करनी है, मगर यही आंखें हराम देखकर अल्लाह को नाराजी वाले काम किए जा रहे हैं। ये कान अल्लाह ने दिए हैं, इन कानों से तिलावत सुनकर, अच्छी बातें सुनकर आखिरत तलब करनी है, मगर इन कानों से हम अल्लाह को नाराज करके आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। गौर करते जाएं, जो कुछ रब ने दिया, कुरान क्या कह रहा है, जो अल्लाह ने दिया है उससे आखिरत तलब करो, मगर मुझे और आपको जो जो रब ने दिया, चाहे वो दौलत दी, सेहत दी, ताकत दी, औलाद दी, मर्तबा दिया, शोहरत दी, जो कुछ दिया वो रब ने दिया, मगर क्या मैं इससे आखिरत तलब कर रहा हूं या रब ही को नाराज कर रहा हूं? बड़ी अजीब कैफियत है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। इनकी आदत करीमा थी, अल्लाह की राह में बहुत खर्च किया करते थे। जो हाथ में आता अल्लाह की राह में दे देते। तो उनके घर वालों को लगा कि ये इतना खर्च करते हैं तो ऐसा ना हो सारे ही खर्च कर दें, कुछ बचे ही ना इनके पास। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के पास गए कि हुजूर इनको कहें कि इतना खर्च ना करें, गरीब हो जाएंगे, खर्च करें अल्लाह की राह में, मगर इतना तो खर्च ना करें। तो तब अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने उनको कहा कि मुझे तुम्हारे घर वालों का पैगाम आया है कि थोड़ा हल्का हाथ रखो, इतना अल्लाह की राह में जो आता है खर्च कर देते हो। तो हजरत अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़ा कमाल का सवाल किया सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी ने कि हुजूर एक बात बताएं, एक बंदे का एक मकान हो, उसको छोड़ के दूसरे मकान में उसको शिफ्ट होना हो, तो क्या पिछले मकान में कुछ छोड़ता है वो, ये सारा कुछ निकाल के आगे ले जाता है? तो फरमाया वाकई मकान शिफ्ट करना हो तो पहला मकान तो पूरा ही खाली करके जाता है। कहा हजरत बस मेरा अगले मकान में शिफ्टिंग का टाइम आने वाला है, मेरा आखिरत का सफर करीब है, तो मैं यहाँ क्यों छोड़ के जाऊं? मैं आखिरत के लिए तैयारी कर रहा हूं, मैं अगले मकान को सजा रहा हूं। अब आप भी जरा गौर करें, किसी का किराए का घर हो या अपना घर हो, छोड़ के अगले घर में शिफ्ट होना हो, तो एक एक चीज यहां से निकाल के लोग उधर ले जाते हैं। बाज औकात तो वो भी ले जाते हैं जो निकालने का उर्फ नहीं होता। अगला आके परेशान होता है, यार पूरा घर ही खाली कर गए, यार ये भी ले जाऊं वो भी ले जाऊं, बस नहीं चलता, वरना टाइलें भी निकाल के ले जाए। मेरा है ना, ले जाऊं आगे, क्योंकि रहना आगे है, अब इस घर में नहीं रहना। काश ये बात समझ आ जाए कि इस दुनिया में मुझे रहना नहीं है, मुझे अगली दुनिया में जाना है, मेरा सफर आगे का है, मगर आगे की क्या तैयारी है, अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। इसी तरह का एक वाकया कि किस तरह अक्लमंद लोग अपनी अगले सफर की तैयारी करते हैं, इस वाकये से मजीद समझ आएगा। एक शहर में एक अजीब सा उर्फ था, अजीब सा उसका एक उसूल था कि हर साल वो अपना एक बादशाह चुनते थे, मगर उसका तरीका यह था कि जो पहला दिन साल का होता था, शहर के दरवाजे में जो सबसे पहला बंदा दाखिल होता था अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह उसको पकड़ते थे और अपना बादशाह बना देते। तो एक अजनबी सा शख्स था, वो उसको पता भी नहीं था, वो शहर में सुबह सुबह दाखिल हुआ, शहर वालों ने पकड़ लिया, मुबारक हो मुबारक हो, उसको हार वगैरह पहनाया, कहा खैरियत तो है, कहा आपको मुबारक हो, आप हमारे बादशाह बन गए। अब क्यों बादशाह बन गया? कि हमारा उसूल है जो साल के पहले दिन सबसे पहले शहर में दाखिल होता है वो बादशाह। अच्छा, तो कितने टाइम के लिए बादशाह? का 1 साल के लिए। वो था बड़ा अक्लमंद आदमी, कहता 1 साल के लिए? कहा पहले जो मुझसे पहले बादशाह थे वो सारे कहाँ गए? क्या वो 1 साल हुकूमत करते हैं, फिर हम उनको एक जंगल में जाके फेंक के आ जाते हैं, और उस जंगल के अंदर वो भूखा प्यासा मर जाता है।
अगर भूखा प्यासा नहीं मरता तो सांप बिच्छू खा जाते हैं। उसने कहा अच्छा। अब उसने बड़ी अकलबंदी की। उसने पहले तो पूरे शहर वालों के काम बड़े अच्छे किए, उनके मसाइल हल किए, और फिर गैर महसूस अंदाज में उसने उस शहर से उस जंगल तक का रोड बनवाया। अच्छा, रोड बन गया तो वहां उसने लोगों को बसाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता खाने पीने की दुकानें भी वहां लगा दी। अब जब साल पूरा हुआ तो लोगों को कहा ठीक है भाई, मेरा टाइम पूरा हो गया, मुझे भी उसी जंगल में छोड़ के आ जाओ। तो जो शहर के बड़े लोग थे उन्होंने कहा आप बड़े समझदार हैं, आपने उस जंगल बयाबान को भी शहर बना दिया, उधर भी जनाब इतनी रौनक कर दी कि हम आपको उधर भी लेके जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें ऐसे ही अक्लमंद बादशाह की जरूरत थी। अब हम सब ने मिलकर फैसला किया है आप ही हमारे बादशाह रहेंगे। अब बज़ाहिर तो ये वाकया है, मगर क्या मुझे और आपको एक शहर में नहीं जाना है? मुझे और आपको एक और दुनिया में नहीं जाना है जहां सांप और बिच्छू भी हो सकते हैं? अल्लाह नाराज हुआ तो कब्र में सांप और बिच्छू भी तो हो सकते हैं ना। जहन्नम की आग और जहन्नम का अजाब कितना खतरनाक है। मगर हम में से कौन है जो उस जहान को, आखिरत के मामलात को आसान करने के लिए यहां सोच रहा है कि यार यहीं रहकर मैं आखिरत बेहतर कर लूं। एक और वाकया मैंने पहले भी बयानात में सुनाया है कि एक मुल्क था, ये भी हिकायत है एक्चुअली, ये इस तरह की हिकायतें चोट करने के लिए होती हैं कि एक मुल्क में एक मुकाबला करवाया गया कि इस पूरे मुल्क में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है। अब है ना बड़ी अजीब बात, बेवकूफों का मुकाबला कौन करता है। बहरहाल मुकाबला हुआ, वजीरों ने सेलेक्ट किया कि बादशाह सलामत हमने जान लिया है कि ये बंदा सबसे बड़ा बेवकूफ है। का चेक कर लिया। उसको उसने अपनी सोने चांदी की खूबसूरत सी माला हार पहनाया और उसको घर भेज दी। वो बंदा बड़ा खुश घर आ गया। थोड़े दिनों बाद उसको किसी ने बताया कि बादशाह सलामत बड़े बीमार हो गए हैं। अच्छा चलो मैं जाके मिलता हूँ बादशाह सलामत से। बादशाह के पास गया, कहा बादशाह सलामत कैसे हैं आप, ठीक हैं? तो कहा बस अब तो आखिरी लम्हात हैं, ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। कहते हैं अच्छा बादशाह सलामत कहीं और जा रहे हैं? था तो बेवकूफ ना। कहा बस अब ये दुनिया, ये जहान छोड़कर अगले जहान में जा रहा हूँ। तो बादशाह सलामत ये बताइए, यहाँ तो इतना बड़ा महल है, इतने सारे कमरे हैं, जिधर जा रहे हैं उधर महल बना लिया? बादशाह कहता है वहां तो झोपड़ी भी नहीं बनाई है। अच्छा बादशाह सलामत मैं देख रहा हूं आपके पास बड़े पैसे हैं, यहाँ पर बड़े हीरे जवाहरात हैं, जिधर जा रहे हैं उधर आपने पैसे भिजवा दिए? कहा नहीं, उधर तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या बादशाह सलामत इधर मैं देख रहा हूं आपके आगे पीछे इतने खादिम खादमाएं मुलाजिम, जिधर जा रहे हैं उधर कुछ मुलाजिम भिजवाए नहीं भिजवाए? कहा उधर मेरा कोई खिदमतगार नहीं है। तो उस बेवकूफ ने पता है क्या किया, जो अपनी माला थी ना जो बादशाह ने पहनाई थी उसको उतारी और उसको बादशाह को पहना दी। कहा मुझसे बड़े बेवकूफ तो फिर आप हुए ना। आपको पता है कि मैं किसी और दुनिया में जा रहा हूं, ना घर बनाया, ना पैसे भिजवाए, ना मुलाजिम भिजवाए, तो बड़े बेवकूफ तो आप हुए। अब सही बताओ ये हम सब के दिलों के लिए कैसी चोट है। हम सबका घर है, बेशक छोटा है बड़ा जो भी है, आखिरत में घर बनाया। हम सब के पास कुछ ना कुछ यहाँ रकम है, कुछ रकम, कुछ पैसे, कुछ सदका खैरात करके आखिरत का खजाना जमा करवाया है। सिर्फ पैसों से नहीं, सजदों के जरिए, तिलावत के जरिए, जिक्र व अस्कार के जरिए, अल्लाह की रिजा के जरिए कुछ आगे की राहतें जमा की। नोबडी केयर, कोई बात भी नहीं करता मरने के बाद की। जो बात करनी है दुनिया की, जो प्लानिंग करनी है दुनिया की। पता है शैतान ने हमारे साथ एक गेम की है, हमें मौत की बात करने नहीं देता है। हो सकता है अभी भी जो बात कर रहा हूं ना, किसी के दिल में ख्याल आ रहा होगा यार ये मौलाना साहब क्या मरने की बातें कर रहे हैं, आखिरत की बातें कर रहे हैं, कब्र की बातें कर रहे हैं। भाई यार दुनिया की बात करो। कमाल है यार, मैं बात नहीं करूंगा तो आप मरने से बच जाओगे। क्या जनाजे उठते नहीं देख रहे? अच्छा क्या 70-80 साल के बाद ही लोग मर रहे हैं? 15 साल, 20 साल, 22 साल के नौजवान भी दुनिया से जा रहे हैं। हमारी, मेरी, आपकी बारी कब आ जाए हमें पता ही नहीं है। तो हम किस चीज के इंतजार में हैं? हम क्यों तैयारी नहीं कर रहे? तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस बयान में ये सोचिए कि मुझे और आपको मरना है, ये हकीकत है, इससे जी चुराया नहीं जा सकता। और वो जिंदगी की तैयारी, आखिरत की तैयारी मुझे और आपको दुनिया में करनी है। काश हमें ये बात समझ आ जाए कि खाली हाथ लेकर, खाली नामा अमाल लेकर अगर हम अल्लाह की बारगाह में गए तो फिर क्या जवाब देंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको पता है कि जुम्मे के खुतबे में एक बड़ी खूबसूरत हदीस सुनाई जाती है, और उस हदीस में बार बार बात यह कि हम सुनते तो हैं मगर उसका तर्जमा मालूम नहीं करते।
अगर मालूम कर लें, समझें तो कितने खूबसूरत मैसेजेस होते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान। कुछ याद आ रहा है? ऐसे अल्फाज कानों में आते हैं ना, आते तो हैं, हम तो उस वक्त अपनी दुकान का हिसाब कर रहे होते हैं, हमारा तो ध्यान कहीं और होता है। हर जुमे ये तकरीबन हदीस खुतबों में सुनाई जाती है। क्या कमाल की हदीस है। अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती, वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता, वद्दय्यानु ला यमूत, जिस रब ने इंसाफ कर रहा है उसको मौत नहीं आनी। इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान, कर ले जो करना है, जैसी करेगा वैसी भरेगा। है ना हदीस समझाने वाली है कि नेकी पुरानी नहीं होगी, नेकियां करते रहिए। अच्छा, गुनाह करके हम भूल जाते हैं, मगर हम भूल गए, कहीं लिखे गए हैं, कहीं मौजूद हैं, हमारे नामा अमाल में मौजूद हैं। हमारा मामला ही उल्टा है। हमारे बुजुर्गाने दीन, एक जिंदगी में गलती हो जाती, सारी जिंदगी उसे याद करके रोते। हमारे हजारों गुनाह हैं, हमें याद ही नहीं है, हमें अपनी नेकियां याद हैं। कभी कभी जनाब तहज्जुद पढ़ ले तो ऐसा लगता है मैं तो पक्का ही जन्नती हो गया, आज तो 5 टाइम जमात से नमाज पढ़ी है, कमाल हो गया। एक नेकी कर कर फूले नहीं समाते, हजारों गुनाह किए वो भूल गए। याद रखिएगा, हदीस के अल्फाज है, गुनाह भुलाया नहीं जाता, तौबा करनी होगी, अल्लाह को राजी करना होगा। और अगला जो पार्ट है ना, इअमल मा शि'त कमा, कर ले जो करना है, तदीनु तुदान, क्या होगा, जैसी करेगा वैसी ही भरेगा। कभी आपने देखा है कि कोई बंदा अपने घर में आम का पौधा लगाए और लोगों से कि हजरत दुआ कर दे सेब निकल आया है, तो लोग क्या कहेंगे, भाई पौधा आम का लगाया, निकलना भी आम ही है, वो भी दुआ करो, निकला है कराची में तो वो भी नहीं निकलता, शजरकारी किया करो भाई, ठीक है ना। लेकिन आम के पौधे में सेब नहीं निकलता, ये समझ आता है। गुनाहों वाली जिंदगी के बाद जन्नत की उम्मीद रख के बैठे हैं, काम अल्लाह को नाराज करने वाले करने, नमाजें हमारी कज़ा हो रही हैं और हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब्र जन्नत का बाग बनेगी। खुद सोचे ना, करेंगे जैसी वैसी भरेंगे ना, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो आज हमें यह पता चला कुरान और हदीस की रोशनी में कि मुझे और आपको बनाया क्यों गया है, मेरी और आपकी पैदाइश का मकसद क्या है। एक अमानत है जो इंसान ने कबूल की है, एक्सेप्ट की है, और वो अल्लाह को राजी करने वाले काम हैं, वो नमाजें हैं, वो इबादतें हैं, वो हराम कामों से बचना है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश हम ये बात समझ जाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, फरमाया हैरत है, इंतहाई हैरत है उस पर जो हमेशा के घर को मानता है, फिर भी धोखे के घर यानी दुनिया के घर के लिए मेहनतों में मसरूफ है। मालूम है कि हकीकत वाला घर दूसरा है, मगर ये दुनिया के घर और यहीं के लिए मसरूफ है। प्यारे आका फरमाते हैरत है उसके लिए। काश ये बात हमें समझ आ जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो आइए नेकोकार बन जाइए। इतनी सारी रिवायतें, वाकयात, सब कुछ हमें झंझोड़ झंझोड़ कर कह रहे हैं कि ऐ बंदे, ये दुनिया आखिरत के लिए वक्फ है, दुनिया आखिरत की खेती है, आज जो बोएगा वही आखिरत में काटेगा। हमें चाहिए कि आज और अभी से अपनी जिंदगी के मकसद को समझें, अपनी जिंदगी को इस आर्जी फानी चंद रोजा दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए वक्फ कर दें। दुनिया में रहकर दुनिया नहीं बल्कि आखिरत कमाने का सिलसिला शुरू कर दें। क्या खूबसूरत अशार अमीर अहले सुन्नत हमें एक तरह से झंझोड़ते हुए भी कह रहे हैं कि दिल से मेरे दुनिया की मोहब्बत नहीं जाती, दिल से मेरे दुनिया की मोहब्बत नहीं जाती, सरकार गुनाहों की भी आदत नहीं जाती, दिन रात मुसलसल है गुनाहों का तसलसल, आका कुछ तुम ही करो ना, ये नहुसत नहीं जाती, गो पेश नजर कब्र का पुरहौल घड़ा है, अफसोस मगर फिर भी ये गफलत नहीं जाती। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर नेक बनने का जहन बन गया है ना, अल्लाह को राजी करने वाली जिंदगी गुजारनी है, तो आज के दौर की अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब ने एक बड़ा प्यारा रिसाला, नेक आमाल का रिसाला हमें अता किया है।
नेक आमाल के रिसाले से पाबंदी से अपने आमाल का जायज़ा लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र, आदमी उस वक्त तक मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक अपने आमाल का जायज़ा इतनी सख्ती से ना करे जितनी सख्ती से कोई शख्स अपने कारोबारी शरीक से हिसाब करता है। इसका फायदा यह होगा कि उसे मालूम हो जाएगा कि उसके खाने पीने और पहनने की चीजें हलाल की हैं या हराम की। किसी पार्टनर से कैसा हिसाब करते हैं, नहीं नहीं ये मेरे थे, ये आपके नहीं थे, हमारा ये तय हुआ था, ये तो मेरा प्रॉफिट है। फरमाया अपने आमाल का हिसाब भी ऐसे ही ले कि ये करना था या नहीं करना था, ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्यों नहीं किया। काश इस तरह अपने आमाल का हिसाब लेने की हमें आदत पड़ जाए। आज के इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी का माहौल है कि नेकों के साथ रहकर हम भी नेक बन सकते हैं, इनके साथ रहकर हमें भी आखिरत का ख्याल आता रहेगा और हम अपनी आखिरत की ज़िंदगी की भी तैयारी करेंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैंने दो अजीम हस्तियों का भी जिक्र करना है। 21 मुहर्रमुल हराम को अजीम सहाबी रसूल, आशिक मुस्तफ़ा, मौज़िन रसूल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल है। आप साबिकुल इस्लाम हैं, यानी इब्तिदाई में आपने इस्लाम कबूल कर लिया था और गुलामी से आज़ादी नसीब होने के बाद से लेकर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी तक हज़रत बिलाल नबी पाक की बारगाह में हाजिर रहे। नबी पाक के माली मामलात को भी देखते थे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुब्हान अल्लाह, नबी पाक के विसाल के बाद हज़रत बिलाल मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए और आखिर तक वहीं रहे। हज़रत बिलाल के तो बहुत सारे वाक़यात हैं, मगर एक बड़ा खूबसूरत वाक़या ये है कि प्यारे आका उनसे कितनी मोहब्बत फरमाते कि उनका मालिक जो था, उनका आका जो था, क्योंकि आप गुलाम थे, हबशा के थे, हबशा जिसको आज हम इथोपिया कहते हैं, ठीक है, और अफ्रीकन थे। तो हुआ ये कि वो जो आका था उमैया, वो हज़रत बिलाल पर बड़ी सख्ती करता था और आप मुसलमान हो गए थे तो आपको मक्के की रेत पर, रेगिस्तान पर लिटाकर पत्थर सीने पर रखता था और कहता था, बिलाल अल्लाह का इनकार कर दो, और आप कहते मैं मर जाऊंगा मगर अल्लाह का इनकार नहीं। वो बहुत मारता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक करीब से गुजरते थे, देखते थे कि ये उमैया बड़ा ज़्यादती करता है। नबी पाक को भी बड़ा दुख होता था। एक बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक उमैया बिन खल्फ के पास पहुंचे, कहा बताओ बिलाल कितने में दोगे। वहाँ गुलाम की खरीदो फरोख्त होती थी। अब ज़रा समझिएगा, उस ज़माने में मिसाल के तौर पर एक ग़ुलाम की कीमत 1000 रुपये थी या 1000 दिरहम या दिनार। तो उमैया ने कहा मैं 3000 में दूंगा, पैसे बढ़ाकर बताए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा मुझे मंजूर है। कहा नहीं 4000 में दूंगा। कहा मुझे मंजूर है। कहा 5000 में दूंगा। कहा मुझे मंजूर है। वो पैसे बढ़ाता रहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक उसको ओके करते रहे। आखिरकार एक बड़ी तगड़ी रकम पर हज़रत बिलाल को उन्होंने ख़रीद लिया। तो उमैया कहता है, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुम्हारे कारोबार के तो बड़े चर्चे सुने हैं, तुम तो बड़े कारोबारी हो, सौदा बड़ा कस के, बड़ा जांच के लेते हो, तुमने एक हबशी गुलाम को इतना महंगा खरीद लिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के वो तारीखी अल्फाज सुने। वो कहते तुम्हें क्या मालूम बिलाल की कीमत क्या है। ऐ उमैया, तू अगर इससे भी ज्यादा मांगता मैं इससे ज्यादा तुझे रकम देता। हजरत बिलाल को लिया और नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए। क्या हुजूर बिलाल हाजिर है, हुजूर बिलाल को आजाद करवा के लाया हूं। अल्लाह अकबर। नबी पाक इतना खुश हुए, फरमाते ए अबू बकर, बिलाल को खर्च करने में जो रकम खर्च की है ना, उसमें कुछ पैसे मेरे भी शामिल कर लो। हज़रत अबू बकर कहते हैं हुजूर मेरा जो कुछ है सब आप ही का तो है। अल्लाह अकबर। ऐसे बिलाल हैं जिनको नबी पाक से कितनी मोहब्बत और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनसे कितनी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदुना इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये बहुत बड़े अल्लाह के वली और ये बाद में बलख शहर के बादशाह भी बन गए। मगर जब ये खुद एक ज़माने में बादशाह थे, तौबा करके तो ये इन्होंने बादशाह छोड़ दी, मगर ये पहले बलख शहर के बादशाह थे, बहुत अमीर ज़ादे थे। तो हुआ ये कि एक मरतबा किसी ने आपसे पूछा कि आली जान, ये आपकी ज़िंदगी में इनकलाब कैसे आया, आप तो बड़े बादशाह थे और अब तौबा कर ली और अब आप एक बिल्कुल आम इंसान की ज़िंदगी बसर करते हैं। तो फरमाया मैं खुरासान के शाही ख़ानदान से था। ये उन दिनों की बात है जब मैं जवान था। एक दिन मैं शिकार के इरादे से जंगल में निकला और मैं शिकार के लिए जानवर ढूंढ रहा था
अचानक मुझे गैब से एक आवाज़ आई, कोई कहने वाला कह रहा था, ए इब्राहिम, क्या तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है? मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, कोई भी नजर नहीं आया। मुझ पर सख्ता तारी हो गया कि ये किसकी आवाज़ थी। थोड़ी देर के बाद जब मैं दोबारा नॉर्मल हो गया, हवास मेरे दोबारा जो है वो बहाल हुए, फिर जानवर ढूंढने लगा, फिर शिकार के लिए आगे गया। कुछ ही दूर चला था कि जिस जमीन पर मैं चल रहा था उसके अंदर से आवाज आई, ए इब्राहिम, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हें इन कामों के लिए पैदा नहीं किया गया। इस गैबी आवाज ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। मेरा मुलाजिम जो बकरियां चरा रहा था उसको मैंने अपना कीमती लिबास दे दिया, उसका ऊनी लिबास मैंने खुद पहना, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं मक्का-ए मुकर्रमा की तरफ चला गया। हज़रत इब्राहिम बिन अदम की जिंदगी के और भी बड़े प्यारे वाकयात मिलते हैं कि ये बादशाहत छोड़ने के कैसे कैसे वाकयात हुए। कि एक बार क्या हुआ, क्या फरमाते कि मेरा बड़ा जबरदस्त महल था, एक शख्स अंदर आया, स्ट्रेंजर था, मैं जानता नहीं था, कोई अननोन आदमी था, मगर अंदर आकर वो कहता है कि मुझे ये मुसाफिर खाना अच्छा नहीं लगा। हज़रत इब्राहिम बिन अदम कहते हैं, इतना बड़ा महल, इतना बड़ा बादशाह का महल, कहते हो मुसाफिर खाना? कहते हैं हजरत आपको मुसाफिर खाना नजर आ रहा है? इतना बड़ा महल है, इतनी शानदार कमरे हैं। तो बुजुर्ग कहते हैं, ये बताओ इस तुमसे पहले यहाँ कौन रहता था? क्या मेरे वालिद रहते थे? क्या उससे पहले कौन रहता था? क्या दादा रहते थे? अच्छा, उससे पहले कौन था? क्या परदादा रहते थे? तो क्या फिर बताओ मुसाफिर खाना किसको कहते हैं? एक आता है, पहला चला जाता है, फिर अगला आता है, तो उससे पहले वाला चला जाता है, एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, मुसाफिर खाना नहीं तो क्या है? कहते ये बात मुझे मेरे दिल पे असर कर गई कि वाकई जिस महल को, जिस जायदाद को, जिन चीजों को मैं सब कुछ समझ रहा हूं, ये तो जाने वाली है। और फिर हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ये बात जब अपने के दिल में बैठ गई ना, तो वो अल्लाह ताला की राह में निकल गए, अपना सारा माल अल्लाह की राह में खर्च किया, तारिक दुनिया हो गए। तो आप एक बार दरिया के किनारे बैठकर गुदड़ी सी रहे थे, तो एक करीबी रियासत का बादशाह वहां से गुजरा। उसने कहा, ए इब्राहिम, इतनी बड़ी बादशाहत छोड़ दी, आज दरिया किनारे बैठकर अपनी रजाई खुद सी रहे हो, तुम्हारे आगे पीछे तो बड़े नौकर चाकर थे, इससे क्या मिला तुम्हें? हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने वो जो सुई जिससे आप रजाई सी रहे थे, आपने वो दरिया में डाल दी और दरिया में आवाज लगाई कि ए दरिया की मछलियों, मेरी सुई तलाश करके दो। जो बादशाह था वो देखकर हैरान हो गया कि बहुत सारी मछलियां ऊपर आई, किसी के मुंह में सोने की सुई है, किसी के मुंह में चांदी की सुई है, सब एक एक सुई लेकर आ गई। आपने फरमाया नहीं, मुझे मेरी सुई चाहिए। दोबारा एक मछली गई और सुई लेकर आई। हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने उस बादशाह को देखकर कहा, बताओ तुम्हारी हुकूमत अच्छी है, ये हुकूमत अच्छी है? जो अल्लाह के लिए कुर्बान करता है, जो अल्लाह की तरफ चल पड़ता, अल्लाह फिर मखलूक के दिलों में उसकी इज्जत डाल देता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि तआला अलैह से जो सवाल किया गया था ना, ये बड़ा अहम सवाल है। हमने आज अपने आप से भी ये सवाल करते रहना चाहिए। आपसे क्या गैबी आवाज आई थी? अलिहादा खुलिकता, क्या तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है? अब हम अपने बारे में गौर करें। जरूरी तो नहीं हर किसी को गैबी आवाज आए, मगर इस वाक़े से हम सबको अपने आप से बार बार पूछना है। हम जब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और जो कुछ देख रहे हैं, तो काश दिल से ये सवाल आए, क्या मैं इस काम के लिए पैदा किया गया हूं जो मैं कर रहा हूं? अपने आप से पूछे ना, हैं? इसी तरह हम कुछ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ने से फायदा होगा या रब नाराज होगा? ये पढ़ने वाली चीज है भी कि नहीं? काश अपने आप से सवाल करें, क्या जो मैं कर रहा हूं इसीलिए मुझे पैदा किया गया है? हम कहीं जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? नेकी की तरफ या बुरी महफिल की तरफ? शराब खाने की तरफ, जुआ खाने की तरफ, बेहयाई की तरफ, दोस्तों के साथ बुरे कामों की तरफ? काश दिल से ये सवाल आ जाए, क्या तुझे इसलिए पैदा किया गया जिसलिए तू जा रहा है? एक एक चीज हम कारोबार कर रहे हैं, जो भी कारोबार कर रहे हैं, अपने आप से पूछे, क्या मुझे इसलिए पैदा किया गया जिस अंदाज से मैं कारोबार कर रहा हूं? हम गौर कर लें अपने हर हर अमल पर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर ऐसा नहीं है
तो फिर ऐसा ना हो कि रब अज़्ज़ वजल मुझसे नाराज हो जाए, कहीं मैं अपनी जिंदगी गलत या फजूल कामों में तो नहीं गवा रहा हूं। शायर लिखते हैं, कुछ मकसदे हयात जरूरी है दोस्तों, कुछ मकसदे हयात जरूरी है दोस्तों, कहना ये दिल की बात जरूरी है दोस्तों, जो फिक्र आखिरत में गुजारी वो मुकम्मल, वरना तो ये हयात अधूरी है दोस्तों। किस काम में जिंदगी गुजर रही है। एक बात याद रखिए, हम में से कोई यहाँ 15 साल, कोई 20 साल, कोई 30, कोई 50, कोई 60 साल का भाई बैठा है, लेकिन गौर कीजिए, कभी हमने गौर किया, मालूम करने की कोशिश की मुझे दुनिया में भेजा क्यों गया है। हर चीज के बनाने का एक रीजन है ना। आपके कईयों के सर पे टोपी है, टोपी क्यों बनाई? सर को ढांपने के लिए। लिबास है, क्यों बना? कपड़े पहनने के लिए। घड़ी है, क्यों है? टाइम बताने के लिए। कलम है, क्यों बनाई? लिखने के लिए। अशरफुल मखलूकात बना दिया रब ने, किस लिए? पता ही नहीं है कि मेरी तख्लीक का, मुझे बनाने का मकसद क्या है। और एक और सवाल मैं करना चाहूंगा, आपके जेब में कलम होती है, जब तक लिखती है कहां रहती है? जेब में, सीने के साथ। लिखना बंद कर दे, खत्म कर दे, फिर कहां जाती है? डस्टबिन में। मकसद खत्म हो गया ना, अब इस पेन का हासिल कोई नहीं है। अगर मैं और आप मकसद के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे तो फिर कहां जाएंगे? हैं? गौर कीजिए ना, एक तरफ तो अशरफुल मखलूकात में कहा जा रहा है, मगर यही बंदा जिस मकसद के लिए से बनाया गया, अव्वल तो कईयों को मकसद ही नहीं पता, और अगर मालूम है तो क्या जिंदगी उस मकसद के तहत गुजर रही है? अब मौलाना जलालुद्दीन रूमी बहुत मशहूर सूफी बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं, अगर तुम्हें बादशाह किसी खास काम के लिए भेजे, हैं? चले आज की जबान में कह दूं कि आपका कोई सेठ है, बॉस है, कहीं आप जॉब करते हैं, ठीक है ना, आपका अफसर है, आपको कहे खास काम है, फला काम करके आओ। आप वो काम करने निकले और रास्ते में बहुत सारे दूसरे काम करने